हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी जगह स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की ये जो क्लास है ये है कक्षा 12 इतिहास विषय के लिए। जो मानचित्र का कार्य है, जो 5 नंबर का मैप है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो शहर नगर स्थल कह लीजिए, मानचित्र में बढ़ने वाले जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं आज। एकदम प्रमुख जो परीक्षा में एकदम आ सकते हैं और बार बार वही स्थल आते हैं। तो प्रमुख हम 10-15 स्थलों की बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं इतिहास विषय और कक्षा 12 विशेष रूप से। देखिए, सबसे पहला स्थल है यहाँ पर बोध गया। यदि 5 गैस किया मैंने तो बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बोध गया, कन्नौज, गुंटूर, सांची और चित्तौड़, इन पांचों को कहाँ कहाँ पर भरोगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 स्थल हैं ये कौन कौन से राज्यों में हैं, तभी हम इसकी जो है सही भर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो इनका पता होना चाहिए ये कौन से राज्य में स्थित है। सबसे पहला है बिहार। बोध गया जो है वो सबसे पहला है बिहार राज्य में स्थित। और बिहार कहाँ पर है, तो ये तो है अपना राजस्थान। और राजस्थान का जो पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, ये वाला जो बड़ा सा दिख रहा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पास में ही है कौन सा, बिहार। इस बिहार में हमें भरनी है बोध गया को। ये वाला जो है ये कौन सा है, ये आपका है बिहार, दिख रहा है बिहार, ये है बिहार। और बिहार में भरना है बोध गया को। इसके बाद में है कन्नौज। कन्नौज हमारा राजस्थान का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में भरना है कन्नौज को। कन्नौज हो गया उत्तर प्रदेश में। और गुंटूर, गुंटूर है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, सबसे नीचे ही नीचे राज्य है ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश में भरना है गुंटूर को। और सांची कहाँ पर भरना है, तो सांची है आपके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कहाँ है, तो राजस्थान के बाजू में ही है यहाँ पर। और मध्य प्रदेश में भरना है सांची। और चित्तौड़ को भरना है आपको कहाँ पर, राजस्थान में चित्तौड़, यहाँ पर राजस्थान में चित्तौड़ को भरना है। इसी प्रकार 5 और गैस किए हैं मैंने, ग्वालियर, अजंता, मद्रास, विजयनगर और अजमेर। अजमेर आपको पता ही है कहाँ पर है, राजस्थान में है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर है, गुजरात से नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे यहाँ पर है ये कर्नाटक। कर्नाटक में हमें जो है ये स्थिति बढ़नी है। इसके बाद में इन्हें हैं आपके मद्रास। मद्रास कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु ये जो दक्षिणी राज्य है ये तमिलनाडु, यहाँ पर बढ़ना है किसको, ये हो गया आपके तमिलनाडु। और इसमें बढ़ना है आपके विजयनगर। इसके बाद में है अजंता। अजंता कहाँ पर है, तो अजंता है आपके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात से नीचे ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बढ़ना है अजंता। और इसके बाद में है ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पर बढ़ना है, तो ग्वालियर हो गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश वही हमने अभी स्थिति देखी थी सांची वाली, ये है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर बढ़ना है मध्य प्रदेश। तो ये इसी प्रकार से 5 स्थल और हैं, गुलबर्गा, गुंटूर, इलाहाबाद, सहसराम और धौलावीरा। गुलबर्गा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर है कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद गुंटूर के बाद गुंटूर आ गया, फिर एक बार गुंटूर आ गया, इंपॉर्टेंट है गुंटूर। ये हो गया आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की स्थिति अभी हमने देखी थी आपके नीचे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला ऊपर वाला जो जिला है ये है आपके आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पढ़ना है किसको, गुंटूर को। और उसके बाद में है इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान के बाजू में ही है ये उत्तर प्रदेश। और सहसराम कहाँ पर है, बिहार में, उत्तर प्रदेश के बाजू में ही है ये आपके कौन सा, बिहार, बिहार हो गया। और सहसराम के बाद में धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है ये गुजरात में है, राजस्थान के नीचे ही है ये गुजरात, यहाँ पर भर सकते हो आप धौलावीरा को। इसके बाद में और 5 स्थल हैं, गिरनार, ऐहोल, कलकत्ता और नागार्जुन कोंडा और कलसी। गिरनार कहाँ पर है, गिरनार सुदर्शन झील का जिक्र किया था हमने। गिरनार है आपके गुजरात में, यहाँ पर गुजरात में। ऐहोल कहाँ पर है, तो ऐहोल हो गया आपके कर्नाटक में, ये यहाँ पर हो गया ऐहोल, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, बांग्लादेश के बाजू में, यहाँ पर कर्क रेखा जिससे गुजरती है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। और इसके बाद में है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा है तेलंगाना में। ये आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और कलसी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कहाँ पर है, यहाँ उत्तर प्रदेश के पास में ही है उत्तराखंड, नेपाल की सीमा लगती है उत्तराखंड से, ये यहाँ पर है उत्तराखंड, ये वाला है उत्तराखंड, नेपाल के पास में। और कलसी के बाद में अगले 5 जो हमने गैस किए हैं वो है तुगलकाबाद, कलिंग, बनावली, सारनाथ और अमरावती। तुगलकाबाद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और दिल्ली की स्थिति आपको पता होगा, दिल्ली ये है यहाँ पर,
राजस्थान का बाजू वाला जो हरियाणा जिला है, हरियाणा के अंदर ये छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर है दिल्ली। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर दिल्ली, तो यहाँ पर बढ़ना है तुगलकाबाद। इसके बाद में है तुगलकाबाद के बाद में आपके कलिंग। कलिंग कहाँ पर है? तो कलिंग है आपके, तुगलकाबाद हो गया दिल्ली में और कलिंग हो गया आपके ओडिशा में। ओडिशा कहाँ पर है? ओडिशा की स्थिति आप देख सकते हो यहाँ पर, पश्चिम बंगाल के नीचे जो है ये ओडिशा। यहाँ पर हमने देख लिया बांग्लादेश के पास में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के नीचे है यहाँ पर ओडिशा, और ओडिशा में स्थित है आपके कलिंग, और ओडिशा में कलिंग स्थित है। यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश से ऊपर है ओडिशा। कलिंग के बाद में है बनावली, और जो है हरियाणा में, अभी हमने देखा दिल्ली जिसमें स्थित है, राजस्थान के उत्तर में हरियाणा में हो गया बनावली। और सारनाथ की बात करें तो ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, और सारनाथ के बाद में हो गया आपके अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर हो गया। ये तमिलनाडु के ऊपर वाला जो इलाका है ये है आपके आंध्र प्रदेश। इसके बाद में 5 और है मालवा, दसपुर, मथुरा, मगध और सोपारा। मालवा कहाँ पर है? मालवा बोलते हैं मध्य प्रदेश को, तो मालवा है ये आपके मध्य प्रदेश में। और दसपुर की बात करें तो दसपुर कहाँ पर है? दसपुर भी है आपके मध्य प्रदेश में। हमने मंदसौर का प्राचीन नाम देखा था दसपुर, वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। और मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यही राजस्थान के बाजू वाला उत्तर प्रदेश। और मगध कहाँ पर है? तो मगध जो प्रमुख महाजनपद था मगध, ये बिहार में स्थित है। और सोपारा कहाँ पर है? तो सोपारा हो गया आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की स्थिति आपको पता होगी, गुजरात से नीचे ये है महाराष्ट्र। इस प्रकार ये गैस हैं। और भी ज़्यादा आप देखना चाहते हो प्रमुख स्थलों को, तो ये प्रमुख स्थल जैसे हम बात कर सकते हैं बिहार में प्रमुख 10-13 स्थल, तो पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, सहसराम, रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, और बोध गया, वैशाली जिसको वैशाली भी बोलते हैं, बराबर, अंग, मगध, वज्जी, पावा। बिहार की स्थिति आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के बाजू में ही है यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश की स्थिति राजस्थान के पड़ोस में ही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का ध्यान नाम रखिएगा, हस्तिनापुर, आई छत्र, बनारस, मेरठ, पांचाल, सारनाथ, कुशीनगर, देवगढ़, माट, मथुरा, इलाहाबाद, कन्नौज, कौशाम्बी, अहरोरा, काशी, कौशल, वत्स, मल, सूरसेन, अवध प्रदेश, ग्यासपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, श्रावस्ती, वाराणसी, अयोध्या। आंध्र प्रदेश में 4 स्थल ध्यान रखिएगा, गुंटूर, अमरावती, धान्य कटक और राजुल मंडगिरी। ये आंध्र प्रदेश की स्थिति आपको पता चल गई। इसके बाद में मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में ये प्रमुख स्थल हो गए आपके सांची, विदिशा, गुज्जर, चेदी, मालवा, उज्जैनी, अवंती, भोपाल, भरूच, ग्वालियर, मंदसौर। मंदसौर का जो प्राचीन नाम था दसपुर, ये मध्य प्रदेश की स्थिति आपको पता होगी, यहाँ पर राजस्थान के बाजू में हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो एलोरा, अजंता, दौलताबाद, पैठन, सोपारा, कार्ले, जुन्नार, नासिक। महाराष्ट्र की स्थिति आपको पता होगी, ये गुजरात के नीचे है आपके महाराष्ट्र, यहाँ पर ये हो गई महाराष्ट्र की स्थिति। इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के प्रमुख जो स्थल हैं वो है चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोंड, सोलपुरम, मद्रास, महाबलीपुरम, पुहार नगर और कोडुमनाल। ये हो गए तमिलनाडु के स्थल, और तमिलनाडु की स्थिति भारत के सबसे दक्षिण में। इसके बाद में कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो गुलबर्गा कर्नाटक में है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा गुलबर्गा। यहाँ पर कर्नाटक की स्थिति आपको पता होगी। विजयनगर प्रमुख स्थल है, ऐहोल है प्रमुख, मंगलोर भी प्रमुख है, मास्की, उदयगुलम ये प्रमुख है, सुवर्णगिरी प्रमुख है। बाकी भी ध्यान रखिए, सनती, सिद्धपुर, जतिंग, रामेश्वर, पालकीगुंडू, गावीमठ, उदयगोलम, नितूर और ब्रह्मगिरी। इस प्रकार ये कर्नाटक में हो गए। इसके बाद गुजरात की बात करें तो गिरनार, भरूकच, खंबात, और इसके बाद में और भी है गुजरात में लाट प्रदेश, सुदर्शन झील, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, नागेश्वर, भड़ोच। गुजरात की स्थिति आपको पता होगी, ये राजस्थान के नीचे है गुजरात। इसके बाद बात कर लेते हैं केरल की बात करते हैं, तो मालाबार तट यहाँ पर हो गया केरल। केरल की स्थिति आपको पता होगी, ये यहाँ पर है केरल, ये जो इस प्रकार का नक्शा है केरल का। और एक कालीकट का विशेष रूप से नाम ध्यान रखिएगा, कालीकट। कालीकट जिसको कोझिकोड भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है आपके केरल में। इसके बाद में है टोपरा आपके हरियाणा। हरियाणा में कौन सा है? टोपरा, जो राजस्थान के उत्तर में स्थित है हरियाणा। यहाँ पर टोपरा, हांसी, हांसी हंसी जिसको बोलते हैं, हांसी हरियाणा में है। बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल और शिशवल ये प्रमुख रूप से स्थल हैं हरियाणा में। राजस्थान की बात करें तो भाबरू, बैराठ, मारवाड़, मेड़ता, मेवाड़, चित्तौड़, अजमेर, विराटनगर, मत्स्य, कालीबंगा, गणेश्वर, खेतड़ी और जोधपुरा, ये है सारे राजस्थान के प्रमुख स्थल। इसके बाद में उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में ये ध्यान रखना, पुरी, पुरी विशेष रूप से ध्यान रखना, जोगढ़, शिशुपालगढ़, तोसली और कलिंग, ये है आपके उड़ीसा में। और उड़ीसा की स्थिति आपको पता होगी, ये हैदराबाद आपके आंध्र प्रदेश से ऊपर जो है, यहाँ पर ये सही का चिन्ह लगाया हुआ है, ये है आपके उड़ीसा।
इसके बाद में प्रमुख और स्थल जो अलग से दर्शाए गए हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कौन कौन से स्थल हैं। दिल्ली भी बोलते हैं दिल्ली को। कुरु, इंद्रप्रस्थ और तुगलकाबाद ये हो गए दिल्ली में। कलसी हो गया उत्तराखंड में, एक विशेष रूप से ध्यान रखना, उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड, कलसी उत्तराखंड में है। और इसके बाद में एक स्थल है कलकत्ता, वंग और चंद्रकेतुगढ़, ये है WB यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ये तीनों स्थल, वंग, कलकत्ता और चंद्रकेतुगढ़। मांडा, श्रीनगर और कश्मीर ये है जम्मू कश्मीर में, इसकी स्थिति आपको पता होगी जम्मू कश्मीर की। और पंजाब जो है ये है आपके रोपड़, अबोहर, पंजाब में है रोपड़ और अबोहर, ये है पंजाब में। और एक विशेष रूप से नागार्जुन कोंडा का नाम ध्यान रखिएगा, तेलंगाना स्टेट में है, तेलंगाना स्टेट में। और इन सब की स्थिति आपको पता ही होगी, सबकी स्थिति